एपिसोड शुरू होता है और हारुतो स्कूल के लिए निकल रहा होता है। इसके डैड कहते हैं, क्या तुमने लीज़ा के हॉर्न्स और टेल छुपा दिए हैं? लगता है ये काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। हारुतो कहता है, कुछ टाइम में इसे आदत हो जाएगी इसकी। और यहाँ फ्लेयर रो रही होती है कि लीज़ा को क्यों ले जा रहा है ये और इसे क्यों नहीं। और शार्लेट इसे गुड लक विश करती है। नेक्स्ट सीन में मैरियान लाइस के पास आती है और बोलती है, मार्ग्रेव से लेटर आया है एक। ये बोलता है, इसमें हारुतो के बारे में लिखा होगा ना कि वो रॉयल कैपिटल के लिए निकल गया। तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मैरियान बोलती है, मैंने ये इसीलिए करा क्योंकि तुम ही थे जिसने हारुतो के लिए रिकमेंडेशन लेटर की रिक्वेस्ट करी। इसके पीछे ज़रूर कुछ रीज़न होगा। लाइस बोलता है, मैं जानना चाहता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। मैं उस दिन से अपने मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल इम्प्रूव करने पर लगा हूँ। अगर हम सेम स्कूल में रहेंगे तो मैं उस पर नज़र रख पाऊँगा और उसके बारे में और भी जान पाऊँगा। मैरियान बोलती है, समझ गई, तुम्हारी हार ने तुम्हें बदल दिया, लेकिन तुम अभी भी वही अकड़ू इंसान हो। लाइस बोलता है, तुम बताओ मैरियान, मैंने सुना तुम हिली तक नहीं थी जब तक फादर से रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिला तुम्हें। मैरियान बोलती है, ये तुम्हें किसने बताया? ये बोलता है, मैंने गार्ड्स को बात करते सुना। लगता है तुम मुझसे भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो हारुतो को लेके। मैरियान कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे उसको लेके कोई फीलिंग्स वगैरह है। लाइस कहता है, मैं वैसे प्यार वगैरह की बात नहीं कर रहा था। वेट, क्या ये? मैरियान का चेहरा अब लाल हो चुका होता है और ये बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब लाइस इससे पूछता है उस ग्रुप के बारे में जो स्कूल में आके दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रहे हैं। मैरियान बोलती है, तो तुम्हें इसके बारे में पता है? और बोलती है, एक ग्रुप है चर्च ऑफ लूसीफायरा, वो डीमंस की पूजा करते हैं। सिर्फ स्कूल्स ही नहीं, उनका इन्फ्लुएंस पूरे किंगडम में फैल रहा है। एक और प्रॉब्लम ये है कि वो किंग का रूल हटाना चाहते हैं और काफ़ी एरिस्टोक्रेट्स उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे उन्हें फंडिंग मिल रही है। लाइस बोलता है, सुनने में आ रहा है कि मदर उनकी फंडिंग के पीछे है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मदर क्या हासिल करना चाहती है। वो अचानक से बदल गई 5 साल पहले। आखिर हुआ क्या था? उनके गले में कॉलर किसने डाला? मुझे तो उनसे डर लगता है। अभी तक पूरे किंगडम को पता चल चुका है कि किंग और क्वीन के बीच ज़्यादा नहीं बनती। चर्च ऑफ लूसीफायरा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मदर फादर को मारना चाहती है? मैरियान बोलती है, मुझे लगता है कि हारुतो सिचुएशन बदल सकता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। लाइस कहता है, मैंने सुना कि मार्ग्रेव के प्रोविंस में एक हीरो है ब्लैक नाइट नाम का, जिसने ड्रैगन को भी हराया है। अगर हम उससे मदद मांगे तो सब ठीक हो सकता है। तभी क्वीन यहाँ पर आ जाती है और कहती है, तुम तो काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हो। और ये दोनों डर जाते हैं इसे देख के। तभी ये मैरियान का गला पकड़ लेती है और बोलती है, तुम इस कॉलर को देख रही थी ना, क्या तुम्हें यह फ़नी लगता है? लाइस कहता है, मदर प्लीज़ रुक जाइए। और ये अब इसे छोड़ देती है और कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। मैरियान, ऐसे बेशर्मी से देखना अच्छा नहीं। लाइस, मैंने सुना कि तुम और मार्ग्रेव का बेटा सेम स्कूल में जा रहे हो। वो यहाँ अकेला फील करेगा, तो उसके साथ दोस्ती रखना अच्छे से। ब्लैक नाइट के बारे में उससे सब पता करना और मुझे बताना। लाइस कहता है, ठीक है। और अभी चले जाते हैं यहाँ से। लाइस अब बोलता है, क्या मैंने हारुतो को भी इस मामले में घसीट दिया? मुझे माफ़ कर देना हारुतो। नेक्स्ट सीन में हारुतो यहाँ अपनी सीक्रेट प्लेस पे होता है। शार्लेट बोलती है, क्या तुम्हें अब कैपिटल नहीं चले जाना चाहिए? हारुतो कहता है, क्या ज़्यादा देर हो गई है मुझे यहाँ पे? अब बताता है ये कि कैसल से थोड़े दूर जाकर हम यहाँ वापस आ गए थे और इसने कैपिटल में ऑलरेडी डोर इंस्टॉल कर दिया था कुछ दिन पहले। तो वहाँ जिस दिन ये पहुँचने वाले थे उसी दिन जाएंगे ये डायरेक्ट। और आज इनका जाने का दिन होता है कैपिटल में। फ्लेश से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि ये इसे साथ लेकर जाए, लेकिन शार्लेट इसे रोक देती है और हारुतो लीसा के साथ चले जाता है। लीसा बोलती है, हम कहाँ पर हैं? हारुतो कहता है, कैपिटल से कुछ दूर जंगल में। मैं यहीं डोर को छुपा सकता था। अभी आगे जाके देखता है और बोलता है, ये तो अभी भी काफ़ी दूर है। तभी लीजा हारुतो को नीचे दिखाती है और बोलती है, ये एक ईविल पाइजन है। ये अपने झुंड से अलग होकर यहाँ आ गया होगा। ये शायद भूखा है, इसीलिए ह्यूमंस पे हमला कर रहा है।
और हारुतो इनको बचाने के लिए जाने लगता है। तभी इनकी गाड़ी का पहिया टूट जाता है। हारुतो इन्हें गिरने से बचा लेता है और एक लड़की बाहर आती है और बोलती है, इसे मैं रोकती हूँ, तुम सब भाग जाओ यहाँ से। ये देख के हारुतो बोलता है, लगता है ये स्ट्रांग है, शायद मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन इसे बाइसन उठा के पटक देता है और इस पर हमला करने आ रहा होता है। तभी हारुतो आके इसे मार गिराता है और इसे बचा लेता है और इस लड़की की चोट भी ठीक कर देता है। ये देख के हैरान हो जाती है। ये छोटा बच्चा यहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि क्या आप ठीक हो। ये बोलती है, हाँ, इन्होंने मेरी जान बचाई। ये बच्चा हारुतो को देख के कहता है, थैंक यू मिस्टर, आपने इस मॉन्स्टर को तो मार ही दिया। हारुतो बोलता है, कोई नहीं, मैं शिवा हूँ, इंसाफ का रखवाला। और अब ये इनकी गाड़ी भी ठीक कर देता है। ये कहती है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है अभी। हारुतो कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं। ये लड़की बोलती है, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर दे दूँगी तुम्हें। और हारुतो बोलता है, मुझे जाना होगा और इस मॉन्स्टर को इसके झुंड के पास ले जाना होगा। ये सुन के ये लड़की कहती है, मॉन्स्टर पे भी दया दिखा रहे हो तुम तो। हारुतो बोलता है, इसने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई तो इसीलिए। ये बोलती है, काश तुम्हारी तरह ही लोग सोचने लगते हैं। अब हारुतो यहाँ से चले जाते हैं और ये इस मॉन्स्टर को अब खाना खिलाते हैं और फिर इसे भेज देते हैं। इसके बाद ये लीज़ा से पूछता है कि क्या हुआ। लीज़ा कहते हैं, वो लड़की कुछ अजीब थी, अगर मैं थोड़ा पास होती तो शायद पता चल जाता क्यों। अब इसके बाद ये पहुँचते हैं स्कूल में। यहाँ पे लाइन देख के हारुतो का मूड ही ख़राब हो जाता है और अब अंदर जाके यहाँ पे पेपर वर्क करके और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इन्हें अब इनका रूम मिलता है, लेकिन हारुतो की हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि यह वापस आ जाता है घर पे और आते ही लेट जाता है और फ्ले को कुछ खाना बनाने को कहती है। लेकिन शार्लेट कहती है, रेस्टोरेंट में चलते हैं कैपिटल में। फ्ले कहती है, मैं लॉर्ड हारुतो के लिए बना सकती हूँ खाना। लेकिन शार्लेट तभी इसके कान में कुछ बोलने लगती है और इसके बाद फ्ले भी बोलने लगती है कि बाहर चल के ही खाते हैं। और शार्लेट फ्ले को कपड़े पहना देती है जिससे कोई पता न लगा पाए कि ये डीमन है। लेकिन हारुतो अपने मैजिक से इसके ईयर्स और टेल जो है इनविजिबल कर देता है, जैसे इसने लीज़ा के करे थे। और अब ये लोग कैपिटल में आते हैं और यहाँ के नज़ारा देख के शार्लेट काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और इसके बाद ये रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शार्लेट एक मैप निकालती है कैपिटल का और सभी को एक जगह दे देती है। हारुतो बोलता है, तुम यहाँ मज़े करने नहीं आई थी। शार्लेट बोलती है, हाँ आई हूँ, लेकिन हमारा गोल इस जगह को अच्छे से देखना है और इन्फो कलेक्ट करना है। हारुतो मन में कहता है कि फ़िलहाल शार की बात माननी पड़ेगी। और अब ये बाहर आ जाते हैं और लीज़ा और फ्ले यहाँ से चले जाते हैं। अब शार्लेट बोलती है हारुतो से, ये एक डेट है। हारुतो बोलता है, क्या? शार्लेट बोलती है, डेट। ये सुन के हारुतो का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। लेकिन तभी ये कहता है, वेट, इसने ये एनीमे से देखा होगा, इसे शायद नहीं पता कि डेट का मतलब क्या होता है। बट वेट, किसी को पता नहीं कि हम भाई बहन हैं और मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है एक डेट, ये मेरी फर्स्ट डेट होगी। और खुश होते हुए शार्लेट के साथ जाने लगता है और अब ये कैपिटल में घूमने लगते हैं। और शार्लेट अब एक दुकान में जाती है। यहाँ पे इसे कुछ सामान पसंद आता है और हारुतो इसके लिए ये खरीद देता है और शार्लेट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हारुतो तो इससे भी ज़्यादा खुश होता है। अब शाम हो जाती है और शार्लेट भाग रही होती है और जाके तभी उस लड़की से टकरा जाती है जो हारुतो को मिली थी। तभी यहाँ हारुतो आता है। ये लड़की बोलती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? हारुतो कहता है, मुझे नहीं लगता। ये बोलती है, मैंने भी नहीं देखा तुम्हें पहले, लेकिन तुम्हारी बॉडी का इतना सारा माना पहले भी फील करा हुआ है मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे। हारुतो कहता है, मेरा माना लेवल 2 का है बस। ये बोलती है, क्या ये सच है? हारुतो कहता है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। ये लड़की कहती है, अच्छा फिर मुझे माफ़ कर दो। हारुतो कहता है, तुम जल्दी में नहीं हो? ये बोलती है, हाँ मैं लेट हो जाऊँगी अपने पार्ट टाइम जॉब के इंटरव्यू के लिए, मैं चलती हूँ यहाँ से। हारुतो बोलता है, शार चलो चलते हैं। शार्लेट बोलती है, इस लड़की में कुछ अजीब चीज़ थी, शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। हारुतो मन में बोलता है, लीज़ा ने भी सेम चीज़ कही थी, क्या हाई माना लेवल वाले लोग और डीमंस ऐसी चीज़ें सेंस कर सकते हैं? चाहे अब जो भी हो, मुझे किसी भी तरह की सरदर्दी से दूर रहना चाहिए। कल से लेकर एंट्रेंस सेरेमनी तक मैं अपने रूम में पड़ा रहूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।